चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल, चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियां अब देखने को मिल रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल शुरू की गई है कि अगर यहां पर भी इस तरीके से परेशानी होती है, केसेस बढ़ते हैं, तो फिर हमारी तैयारी क्या है, उससे पहले मॉक ड्रिल की जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी संसाधनों की मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन, बेड, जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों की हो रही है जांच। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में ये पूरा प्रशासन मॉक ड्रिल में जुटा हुआ है, मौजूद है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से लेकर पीएचसी पर मॉक ड्रिल जारी है। ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं पर भी मॉक ड्रिल में रखा गया है विशेष फोकस। तो देखिए, चीन में लगातार बच्चों में सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्योंकि आवाजाही लगी रहती है एक देश से दूसरे देश पर, यहां पर ना केसेस फैल जाए कोरोना की तरह, इससे पहले ही विभाग अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। तैयारी के बाद मॉक ड्रिल बाकायदा की जा रही है जिससे कोई कमी ना रह जाए। अभी जो देख रहे हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में हमारा ये प्रयास है कि सबसे पहले कि अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट आते हैं, जैसा कि जो एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ने जारी की है कि इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी यही है कि हम ये करके अपने देखें, और अगर कोई भी कमी हो तो उसको समय रहते हम पहले पूरी। कोविड जैसा प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा इसमें? जी हाँ, जैसा ऐसा है बिल्कुल। इसमें अगर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो क्योंकि ये वायरस से है और सांस से जो बीमारी होती है के द्वारा, तो हमें वही सब उसको प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए। और अदरवाइज़ भी जनता को भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो अपने आप को दूसरों पे ना फैले, इसके लिए अपने आप को बचा के रखें। चाइना में बच्चों में फैली जो बीमारी है, उस बीमारी के बाद में पूरे राजस्थान में अलर्ट है। इस अलर्ट के तहत आज प्रदेश के तमाम जो अस्पताल है वहाँ पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। ये मॉक ड्रिल इस बात को लेकर के है कि अस्पतालों में किस तरह के संसाधन है और उन संसाधनों का उपयोग किसी भी पैनिक स्थिति में करने के लिए वो कितने तैयार है। आज के लिए आज प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल जो है शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट है वो उसको मॉक ड्रिल के अंदर शुरू किया गया है। उसको चेक किया जा रहा है कि किस तरह से ये प्लांट काम करेगा। ये तमाम जो प्लांट है, मैं मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूँगा एक बार पूरा प्लांट दिखाएंगे ऊपर तक। ये ऑक्सीजन प्लांट है जो कि कोविड के दौरान इस्टेब्लिश किए गए थे। अलग अलग जगह पे एसएमएस में ये कोविड के प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे। एलएमओ प्लांट है जिनके जरिए पूरे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन जो है सप्लाई की जाती है, और इन जो व्यवस्थाएं संसाधन है उनका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं अचल शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। मॉक ड्रिल पूरी इनके निर्देशन में पूरी हो रही। सर, मॉक ड्रिल कहाँ कर रहे हैं सर, क्या क्या देख रहे हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात है कि इस मॉक ड्रिल के क्या क्या मेरिट्स माने जाते हैं सर? अभी देखिए कि हमने इसमें हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट है, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी यही जानने की कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन प्लांट जो चल रहा है उसमें पर डे की अभी कितना ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है, कितने सिलेंडर की अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है जो हम जनरेट कर रहे हैं, और उसको हम कितना आगे और भी बढ़ा सकते हैं, या और भी जो ज़रूरत पड़ती तो हम उसको कितना आगे तक ले जा सकते हैं। सर, अगर एसएमएस की बात करेंगे तो कितने सिलेंडर पर डे हम अभी इस वक्त सप्लाई करने की स्थिति में सर, एलएमओ से और दूसरे सोर्सों से? हाँ, देखिए अभी फ़िलहाल जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट एसएमएस की, वो 900 साढ़े 900 सिलेंडर पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बढ़ा करके 2200 तक भी ले जा सकते हैं अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है तो ये, और ये यहाँ से सारी सप्लाई जो है वो बेड टू बेड है। सारी यहाँ पे कनेक्टिविटी जो बेड टू बेड है, जो जनरल वार्ड से, आईसीयू से और ओटी से सबसे जुड़ी हुई है। तो उस लिहाज से हम अभी तो फ़िलहाल इस स्थिति में है कि ज़रूरत पड़ने पे हम इनको ऑक्सीजन सब जगह पहुँचा सकते हैं। सर, और क्या क्या मॉक ड्रिल में क्या क्या और क्या क्या दिखाया अपन ने, और वो कितना तैयार अस्पताल
हाँ, देखिए हमने एक अलग से एक वार्ड को जैसा चिन्हित किया, हमने एक आईसीयू के एक अलग से चिन्हित किया, हमने जो वहाँ पे वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है वो चालू हालत में नहीं है, उनकी कब सर्विस ही कराई गई थी। हमारे पास जो डीडीसी काउंटर के अंदर ड्रग्स जो है इस तरह की बीमारी उसके लिए ज़रूरत होती है, तो हमने विशेषज्ञों को अपने साथ में इसलिए लिया कि भी वहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स को ऐसी सूरत में हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो पेन किलर हैं, चाहे वो खांसी जुकाम की दवाई हैं या फिर बुखार की दवाई हैं, तो और हमारे पास उसकी कितना स्टॉक अवेलेबल है। सर और इस वक्त आईएलआई के केस बढ़े हैं, चाहे वो सर्दी की वजह से मान लो, मावट की वजह से मान लो, तो उनको देखते हुए अलग से आईएलआई ओपीडी की बात भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आईएलआई ओपीडी अलग से शुरू किया जाए। नहीं, हमारा आईएलआई ओपीडी अलग से चल रहा है। अभी हमने मॉकड्रिल में देखा कि वो उसका हमने ये देखने गया उसका क्रियान्वयन अभी सुचारू रूप से चालू है। उसमें आईएलआई में सैंपल कलेक्शन अलग से लिया जाना है, चाहे उसमें उसके लिए उनके लिए विशेषज्ञ या डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ वहाँ मौजूद हैं कि नहीं, वो हमने देखा। साथ ही साथ वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं, ये भी इसका उद्देश्य था। तो हमने ओपीडी के बेसिस का भी आईएलआई सेंटर देखा, साथ ही साथ हमने इंडोर के अंदर सैंपल कलेक्शन को भी जांचा है। यानी कुल मिला के तैयार अस्पताल बिल्कुल रूप से एसएमएस अस्पताल अभी किसी भी सूरत के लिए तैयार है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी किसी भी स्थिति का हमें सामना न करना पड़े। हम आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेकर घबराए नहीं कि ऐसी कोई बीमारी हमारे पास है नहीं बीच में, हम सिर्फ सतर्क हैं इसके लिए और इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल राकेश जैन साहब, उनसे बात करने पर चाहते सर, एसएमएस का आपने दौरा किया है, लेकिन आपके मेडिकल कॉलेज से अटैच और अस्पताल भी हैं जो गणगौरी है, महिला, जनाना, कांवटिया, उन अस्पतालों की तैयारियों को भी एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए कि किस तरह से वहाँ की तैयारियाँ की गई है मॉकड्रिल को लेकर के, कितना अगर बात करें एट ए ग्लांस पूरा मेडिकल कॉलेज कितना तैयार है सर? मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार है। जैसा आपने ठीक कहा कि मेडिकल कॉलेज के साथ में अटैच हॉस्पिटल बहुत सारे हैं। सभी हॉस्पिटल के अधीक्षकों को और साथ ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को यहाँ कॉल किया गया था और उनको इसके बारे में अवेयर भी किया गया है और उनको साथ में इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं पूरी तरह से कि आपके हॉस्पिटल में जितने जो भी ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड, बेड से रिलेटेड, आईसीयू से रिलेटेड और मैन पावर से रिलेटेड जो भी कमियाँ हैं वो आप पूरी कर लें। वैसे तो पूरी अभी तक उन्होंने जो हमको डाटा जो प्रोड्यूस किए हैं उसमें कहा है कि किसी भी तरह की कमियां वहाँ नहीं। चेकलिस्ट पूरी तैयार है, जो फाइनल है पूरी वो चेकलिस्ट जो बनाई गई है वो पूरी चेकलिस्ट जो है उनको दी गई है और उसके साथ में उनको एक बार दोबारा से उसको चेक करने के लिए कहा गया है। बाकी इनिशियली जो चेकलिस्ट दी गई थी उसके अनुसार वो पूरी तरह से तैयार है। यानी माने कि पूरा अस्पताल और पूरा मेडिकल कॉलेज जो है किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार है। बिल्कुल मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसी चीज़ नहीं आए, ऐसी नौबत नहीं आए, परंतु यदि इनकेस किसी भी तरह की ऐसी नौबत आती है तो हॉस्पिटल प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए ये है मॉकड्रिल की तस्वीर, साथ में प्रशासन का बयान कि किस तरह से पूरा एसएमएस अस्पताल प्रशासन तैयार है इस मॉकड्रिल के बाद में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन साथ में हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह चाइना में केस बढ़े हैं उसके बाद में वो केस वहीं तक निपटे और भारत में उसकी दस्तक नहीं हो, ताकि लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रह सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।